और जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल दी है, इस रास्ते पर न किसान का भला है, न व्यापारी का भला है, न नौजवानों का कोई सपना पूरा हो रहा है, न रोजगार का इंतजाम है। जितने भी अधिकार हमें संविधान से मिले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जितने भी अधिकार दिए हैं, आज एक एक अधिकार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए लड़ाई देश की और संविधान बचाने की है। जो हालात पैदा उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, इतना झूठ कोई पार्टी नहीं बोल सकती जितना भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। हम जितने लोग यहां बैठे हैं, सबको पता है महंगाई है, सबको पता है बेरोजगारी है, सबको पता है कि अन्याय हो रहा है, लेकिन कमाल की भारतीय जनता पार्टी है, उसे पता ही नहीं है कि महंगाई हो रही है। क्या हो रहा है गोरखपुर में, जो गृह जनपद है, मुख्यमंत्री जहां से चुन करके आते हैं, जहां मुख्यमंत्री जाते हैं और वापिस आते हैं वहां हत्या हो जाती है। गोरखपुर में जो घटना हुई है, मैं समझता हूं देश और दुनिया में नहीं हुई। अमेरिका में जरूर घटना हुई, लेकिन वहां की सरकार के खिलाफ सब इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए। कहीं इस तरह की घटना होती, पूरे दुनिया में देश के लोग खड़े हो जाते हैं। मुझे खुशी है, आज नाराजगी है लोगों के अंदर। जिस तरह की घटना हुई है गोरखपुर में, आप कमरे में हैं, घूमने आए हैं, पुलिस आपके घर पे आ जाएगी, दरवाजा खोलेगी, होटल के कमरे में घुस जाएगी आपके, और गोली इतना मारेंगे डंडों से कि आपकी जान ले लेगी। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कैसे छिपाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि उसकी पीट पीट करके हत्या नहीं हुई है। जो भाषा भारतीय जनता पार्टी की है, वही भाषा अधिकारियों की है। इतना झूठ अधिकारियों ने कभी नहीं बोला जितना भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अधिकारी भी झूठ बोल रहे हैं। फरार हैं, फरार। सरकार तो दावा करती थी कि सरकार दमदार सरकार है, बुलडोजर चलाने वाली सरकार है। कहो कहीं एक भी फरार के ऊपर या उसके घर पर बुलडोजर चला हो तो बता दो। अभी तक किसी के इनकाउंटर हुआ तो बता दो आप। इसी लखनऊ में मल्टीनेशनल कंपनी के काम करने वाले, उसकी हत्या हुई थी। सबसे पहले लखनऊ राजधानी में हत्या हुई थी, नोएडा में हत्या हुई। एक इंस्ट्रक्टर था, जिम इंस्ट्रक्टर थी, उसकी लगभग गोली मार दी गई। आज वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है। मैं खुद झांसी गया था, पुष्पैन की पुलिस ने हत्या की, और न जाने कितने फेक एनकाउंटर हुए हैं, न जाने कितने उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर हो चुके हैं। फेक एनकाउंटर्स हुए उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यहां हुई हैं। सबसे ज्यादा अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने किसी को नोटिस दिया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस दिया है। समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार है, और समाजवादी पार्टी से ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए तैयार है। किसान तैयार हैं, गरीब तैयार हैं, पिछड़े दलित तैयार हैं, नौजवान तैयार हैं। पुलिस और प्रशासन के लोगों का जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, डीएम और वहां के पुलिस कप्तान का जिस तरह का व्यवहार उनके माध्यम से हुआ है, और दबाव बनाया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज न हो, पीड़ित को न्याय न मिले। जब सरकार उनसे गलत काम करवाएगी, चुनाव में प्रशासन लग करके चुनाव जिताएगा, तो जब उनकी गलती होगी तो कौन छिपाएगा? सरकार छिपाएगी। उनकी गलती इसलिए छिपाई जा रही है, उन्हें इसलिए कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो रही क्योंकि उनसे चुनाव जीतने के लिए मदद ली गई थी। क्या वहां के पुलिस कप्तान भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार नहीं है क्या? पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। आज पुलिस कप्तान के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार हैं।
और जब प्रशासन से आप ये काम लेंगे, भारतीय जनता पार्टी जब ये काम लेगी कि चुनाव जिताओ, तो उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि न्याय मिलेगा? आज तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है बाहर, जो चोटें आई हैं, जिस तरीके से पीटा गया है, होटल में जो जो मिल सकता था वो पूरा साफ सुथरा करा गया। सीसीटीवी का पता नहीं, क्या होटल के लोग नहीं मिल गए प्रशासन से? क्या प्रशासन के दबाव में ये सब घटना हुई कि नहीं हुई? और फिर अब तो खुलासा हो रहा है कि जो पुलिस का है इंस्पेक्टर, उसने पहले भी इस तरह की घटना की है, उसके बाद फरार, सरकार जानबूझ करके फरार की हुई है। और ये पुलिस की कोई पहली घटना नहीं है। मैंने कहा राजधानी में घटना हुई थी, मल्टीनेशनल कंपनी का एम्प्लॉय था पुष्पेंद्र यादव, झांसी में उसकी भी पुलिस ने हत्या की थी। वो इंस्ट्रक्टर जो जिम इंस्ट्रक्टर है, जो नोएडा में था, उसकी भी लगभग आज बेड से वो उठ नहीं सकता। न जाने कितने फेक इनकाउंटर किए सरकार ने। अगर कोई दोषी है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बर्बाद करने की, तो भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे अधिकारी हैं जो काम करना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतना दबाव है कि वो अधिकारी भी न्याय नहीं दे पा रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी, आप सबको पता है, जिस समय जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, सदस्य समाजवादी पार्टी के सबसे ज़्यादा जीते थे, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य रहे हों, चाहे बीडीसी रहे हों। लेकिन जब परिणाम आया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में कर लिया। जब आप प्रशासन से पॉलिटिकल काम लेंगे तो क्या उम्मीद करोगे, जब वो घटना कर देंगे तो उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करोगे आप? अभी कल आप उन्हीं से लाठी चलवा करके जिला पंचायत सदस्यों को फॉर्म नहीं खरीदने दे रहे थे आप। यही पुलिस वाले चिन्हित कर करके गोरखपुर में लाठी चला रहे थे। अब कैसे उम्मीद करोगे कि वो पकड़ करके उनका एनकाउंटर हो जाएगा, उनके घरों में बुलडोजर चल जाएगा? वैसे तो मुख्यमंत्री लिए बुलडोजर लिए घूमते हैं। ये बताइए, जो फरार हैं उनके ऊपर कब बुलडोजर चलाएगा उनके घरों पर? और कहीं सुना होगा कि आईपीएस फरार है? आईपीएस फरार है, बताइए, उत्तर प्रदेश से। यूपी से आईपीएस फरार है, बताइए। और जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो सरकार। ये फरार नहीं है, सरकार ने फरार किया हुआ है। ये जितने फरार हैं पुलिस के, ये सब सरकार फरार किए हुए।